हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आप सभी को पता है कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। यहाँ पर हमने स्टार्ट करा था इंडियन पॉलिटी से, और इंडियन पॉलिटी के अभी तक हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज डे 2 में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक जाने वाले हैं। आप अगर कभी भी रिवीजन करना चाहते हो, आपको सिंपली jklatestinfo.com सर्च करना है गूगल में। आप जैसे सर्च करोगे आपको एसएससी वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। आपने एसएससी वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। हालांकि सेक्शन ये एसएससी का है, बट ये सभी एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। आप जैसे क्लिक करोगे आपको सीरीज़ मिलेगी 300 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ पे क्लिक करना, फिर वो क्वेश्चन सीरीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी। अभी तक फर्स्ट 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। मुझे उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आप वीडियोस को शेयर भी करोगे, और जो हम टारगेट रख के चलते हैं 2000 लाइक का, वो टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया विच हैज़ बिकम अ लीगल राइट अंडर 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें से क्या है जो कि लीगल राइट बन चुका था। 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात करें, वो एक लीगल, आपको पता है फंडामेंटल राइट था, बाद में फंडामेंटल राइट से हटा दिया तो उसका मतलब क्या बन गया, लीगल राइट बन गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू रिमेन अ फंडामेंटल राइट। वही क्वेश्चन जो अभी पहले पूछा उसको घुमा के पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट था जिसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं रही। तो वो 44th था ना, अभी हमने डिस्कस करा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर लेंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो प्रेसिडेंट आंसर लगा देंगे। यहाँ पे पूछा गया जॉइंट सेशन इंडियन पार्लियामेंट का जो होता है उसको प्रिसाइड कौन करता है, उसका मेन चेयरमैन या इंचार्ज कौन होता है। अब अलग बात है कि जो जॉइंट सेशन है वो बुलाने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, बट प्रिसाइड कौन करता है, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। कहा गया अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज बी स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड। जो आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर होते हैं उनके राइट्स की कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, वो कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपसे वो पूछेगा। 33 34 आर्टिकल है ना, 33 ऑप्शन देखने को सी में देखने को मिल रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर BR अम्बेडकर टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। BR अम्बेडकर जी की बात करें, कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है जिसे हार्ट एंड सोल कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन सा है, वो आर्टिकल 32 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो डायरेक्ट कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो, तो तभी से हार्ट एंड सोल कहा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दिल और आत्मा है ये भारतीय संविधान का, आर्टिकल 32। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म स्टेट। ये स्टेट जो टर्म है पहली बार किसने यूज़ करी थी, आपसे ये सिंपल यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका चलो मैं आपको तो हालांकि आपको आंसर देके पता ही लग ही जाएगा, बट फिर भी मैं जल्दी से स्किप करने का ट्राई करता हूँ, इसका आंसर आपने मुझे बताना है। चलो आपको दिख गया। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 20th लॉ कमीशन। जो 20वां लॉ कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे, आपसे ये पूछा गया है। तो 20वां लॉ कमीशन है, ये क्वेश्चन पीछे जो प्रीवियस ईयर पेपर है वहाँ से पूछा गया, तभी आपके सामने आ रहा है। जो 20th लॉ कमीशन की बात करें, इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर DK जैन हो जाएंगे। बट अभी प्रेजेंट की बात करें, 21 लॉ कमीशन की बात करें, 21st वाले वो कौन है, जस्टिस BS चौहान यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21st वाला पूछता है तो BS चौहान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इनमें से ऐसा क्या है जो कि इलेक्शन कमीशन का फंक्शन नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, सेलेक्टिंग द कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होने से सेलेक्ट करना, ये तो इलेक्शन कमीशन काम नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। स्टेट इज ए नेसेसरी एविल इज एसोसिएटेड विद, ये जो टर्म है ये किससे जुड़ी हुई है, ये इंडिविजुअलिज्म से जुड़ी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें, इसके पहले प्रेसिडेंट या फाउंडर की बात कर लो, वो कौन हो जाएगा, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ लेते हैं। इफ़ देयर इज डेड लॉक, अगर यहाँ पे डेड लॉक बन जाता है राज्यसभा लोकसभा के बीच में किसी बिल को लेके, ये कैसे रिजॉल्व होगा, मतलब अगर दोनों ही जो पक्ष हैं राज्यसभा लोकसभा किसी को सॉल्व नहीं कर पा रहे, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं बन रहा है, इसे सॉल्व कौन करेगा, आपसे ये सिंपली ये पूछा गया। तो जॉइंट सेशन करवाया जाएगा पार्लियामेंट का, उसमें सोल्यूशन निकाला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं।
प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एप्लीकेबल इन, जो प्रोविजंस थे सिटीजनशिप की भारतीय संविधान में ये कब से एप्लीकेबल हुई, आपसे सिंपली ये पूछा गया है 1950 के बाद से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवॉल्ट थ्रू। नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा, जैसे कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, रिवॉल्ट की सिचुएशन वगैरह हो गई है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल पूछा गया तो वो कौन सा हो जाएगा, सॉरी आर्टिकल नंबर 352 हो जाएगा, तो 352 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट का, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, वो है कैबिनेट सिस्टम ऑब्वियसली होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट लेजिस्लेशन इन स्विट्जरलैंड हैज़। डायरेक्ट लेजिस्लेशन की बात करें स्विट्जरलैंड में, उसके बारे में पूछा गया है, तो उसकी नेचुरल ग्रोथ हुई है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेचुरल ग्रोथ है, इसके बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। कैबिनेट, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो, कैबिनेट डिक्टेटरशिप आएगा। कैबिनेट डिक्टेटरशिप की आइडिया की बात करें, ये आइडिया किसने दिया था, आपसे ये पूछा गया है। तो म्यूर लोवेल जो है, या एक्चुअली में आता नाम आ रहा है यहाँ पे, दोनों कंबाइन करके हो जाएगा, तो म्यूर लोवेल यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए बी कर लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट इलेक्टेड बाय द 2 हाउसेज ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। कौन से कंट्रीज़ में ऐसा होता है जो फेडरल कोर्ट के जो जज होते हैं वो इलेक्ट कर जाते हैं, जो दोनों हाउसेज हैं फेडरल लेजिस्लेचर के, उनके द्वारा जजेस को जो है वो यहाँ पे इलेक्ट करा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो स्विट्जरलैंड रहने वाला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अपॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट जजेस। अगर प्रेसिडेंट की बात करें यूएसए की, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं कैसे, सीनेट कंसेंट से, मतलब वहाँ के जो असेंबली है ना उसकी बात करें, उसकी हेल्प से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा जो यूनियन टेरिटरी नहीं है, हमें पता है नागालैंड यूनियन टेरिटरी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम, जो इंडियन फेडरेशन का जो सिस्टम है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन जो है वो हमने कहाँ से लिया था, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड या फिर यूके, तो ये हमने कहाँ से लिया था, ये हमने कनाडा से लिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसको फॉलो करता है, इन चारों में से क्लोजली किसको फॉलो करता है, तो यूके को फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर कॉमन टू बोथ। ऐसा कौन सा फीचर है जो कॉमन है इंडियन फेडरेशन में भी और अमेरिकन फेडरेशन में भी, कौन सा कॉमन फीचर है, वो यही है फेडरल सुप्रीम कोर्ट है जो इंटरप्रेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। जो इंस्पिरेशन एंड लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से डिराइव करेगी, आपसे ये पूछा गया, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो हैं आर रेप्लिका ऑफ द हैंड्स ऑफ द स्टेट ऑफ विच कंट्री। किसकी तरह मैच करते हैं, सिंपली यहाँ पे ये पूछा गया। इंडियन प्रेसिडेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, किसी कॉपी आप कह सकते हो है ये, तो ये यूएसए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ब्रिटेन आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रिटेन या फिर यूएसए यहाँ पे जो है वो मुझे लग रहा है ब्रिटेन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन ही सही रहने वाला है, हाँ ब्रिटेन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द, जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनके सेम अथॉरिटी है किसकी तरह, इनमें से ब्रिटिश मोनार्क, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए या प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, या अभी आपसे डिस्कस करें ब्रिटिश मोनार्क, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। इनमें से ऐसा क्या है जो इंडिया को सेक्युलर स्टेट डिस्क्राइब करता है, ऐसे इनमें से क्या है जिसकी वजह से इंडिया अपने आपको सेक्युलर स्टेट कह सकता है, वो फंडामेंटल राइट्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें पार्लियामेंट्री, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, रियल पावर जो स्टेट की वो किस में आती हैं, ऑब्वियसली बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ जाएंगी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से ऐसा क्या है जो कि बेसिक फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बात है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक फीचर नहीं है, ऑप्शन को सामने दिखा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारो फ्रॉम द। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हमने, वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का जो है वहाँ से हमने क्या बोरो करा था, यहाँ पे आपसे वो पूछा गया है। तो बोरोड फीचर से आपके क्वेश्चन बड़े बनते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं। पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के, जीवी मावलंकर, हमने कई बार डिस्कस करा हुआ है। व्हाट इज़ द प्लूरल वोटिंग सिस्टम। प्लूरल वोटिंग सिस्टम क्या है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा वोट दे सकते हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं, वोटिंग का मतलब क्या है, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, वोटिंग का मतलब क्या है।
यहाँ से आपको ऑप्शन देखो और ऑप्शन देख के बताओ कि इसमें से वोटिंग का मतलब क्या हो सकता है। ये ना कि रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अमेंडमेंट, एक अगर आपको संविधान में अमेंडमेंट लाना है, कुछ इसमें ऐड करनी, कुछ रिमूव करनी है, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आपको बिल पेश करना पड़ेगा पहले, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बिन, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी ये कहाँ से हमने अडॉप्ट करे हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। विच टाइप ऑफ इंडिया में बात करें कौन सी डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं यहाँ पे, तो रिप्रेजेंटेटिव है। चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया, चेयरमैन बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। हु हैज़ द राइट टू डिसाइड, किसके पास राइट है कि वो डिसाइड करेंगे बिल एक मनी बिल है या नहीं है, कौन डिसाइड करेंगे इनमें से, ऑप्शन में से लोकसभा के स्पीकर ही करेंगे ना, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिशनरी पावर्स जो गवर्नर की वो किस में लिमिटेड है, आपसे सिंपली ये पूछा गया है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे एसेंट टू बिल्स, बिल्स को एसेंट करना, मतलब उसको मंजूरी देना। हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, इनमें से ऐसे कौन है जो कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहलाया जाता है इनको कंट्री का, वो कौन होते हैं, वो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना। और प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल कौन है, श्री के वेणुगोपाल जी की बात करें, वो प्रेजेंट के अटॉर्नी जनरल हैं। क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो को शेयर करोगे, सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर करोगे, और जो हम टारगेट रख के चलते हैं 2000 लाइक का, वो अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर लेते हैं, 89 तो हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। हाउ मैनी क्रिकेटर्स हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडियन टेस्ट मैचेस आर रिप्रेजेंटेड लोकसभा मेंबर्स, कितने क्रिकेटर्स ऐसे जो इंडिया जिन्होंने इंडिया को टेस्ट मैच में भी रिप्रेजेंट करा है और अभी लोकसभा के मेंबर भी हैं, कितने हैं वो टोटल मिला के, तो यहाँ पे 2, 1 कोई भी यहाँ पे 3 हैं। अब देखो एक अजहरुद्दीन जी की बात करें, वो भी थे, कीर्तिजात, नवजोत सिंह सिद्धू, सभी के सभी टेस्ट मैच खेल चुके ना, 3 तो है ही हैं, बाकी गौतम गंभीर भी हो गए, इस तरह से और भी नाम आते हैं, बट 3 तो है ही हैं, तो ऑप्शन के देखा जाए तो 3 तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज क्रिएटेड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट से क्या क्रिएट करेगा था, यहाँ पे आपसे वो पूछा गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर लेते हैं। टर्म फेडरल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर यूज़ करी गई है, जो टर्म फेडरल, हालांकि हम फेडरलिज्म को यूज़ करते हैं, लेकिन फेडरल टर्म जो हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, ये कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, इसी को हमने पढ़ा हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन हम डिस्कस करें, इनमें से क्या है जो कंकरेंट लिस्ट के अंडर आता है, हमसे आपसे वो पूछा गया है, तो ट्रेड यूनियन, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पॉलिटिकल डिफेक्शंस, पॉलिटिकल डिफेक्शन से कौन सा जो अमेंडमेंट है वो डील करता है, तो वो 50th वाला था, 50th वाला था, 52 वाला था, जो भी है इसमें से 52 ही होगा, ठीक है, 52 वाला था, 52 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में कितने सीट्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कौन से शेड्यूल से पता लगता है आपको, तो वो 4th शेड्यूल ही है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु सैड इन द, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन हम शायद से, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हम पहले भी केटी शाह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड, दोनों हाउसेज में प्रेसिडेंट कितने मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं, 12, दोनों हाउसेज की बात करें तो 14 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ए इंडिविजुअल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, कौन सा आर्टिकल है ये वाला, आर्टिकल 32 अभी डिस्कस करा था ना थोड़ी देर पहले। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या आता है, इनमें से क्या है, पॉपुलर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, नो ओवरलैप इन मेंबरशिप, फिक्स्ड टर्म, सब कुछ आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें थे, कंसेप्ट जो है कंकरेंट लिस्ट का जो है वो कहाँ से बोरो करा था, वो ऑस्ट्रेलिया से बोरो करा था। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आज के 50 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे, और अगर चाहते हो इस तरह के और भी क्वेश्चन सीरीज जल्दी से जल्दी ऐड करें, वीडियो को शेयर करते रहना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि आपके लिए सीरीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं, अगर इंपॉर्टेंट है तो येस लिख के बता देना। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।